अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक गांव में एक खामोश तबीयत लड़की रहती थी जो निहायत हमदर्द मेहरबान भी थी। एक बार उसकी वालिदा बीमार हो गई और बिस्तरे मर्ग पर उसकी वालिदा आ गई। वो लड़की खामोशी के साथ अपनी वालिदा की बेपनाह खिदमत करती। उस बच्ची को अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन वो बच्ची बग़ैर मोहब्बत के इजहार किए अपनी वालिदा की खिदमत में लगी रहती। वो दिन रात खिदमत करती। उसका दिल करता था कि वो अपनी वालिदा के पास बैठे और अपनी वालिदा से अपनी मोहब्बत का इजहार करे, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं होती थी। वो डरती थी, उसको खौफ था कि मैं अपने दिल से अल्फाज को अदा नहीं कर पाऊंगी। उसको एक अजीब सा खौफ होता था। उसको डर रहता था कि कहीं मेरी वालिदा मुझसे नाराज़ ना हो जाएं, मैं अपने अल्फाज की अदायगी सही से ना कर पाऊं। वो इसी डर की वजह से अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार नहीं करती थी। और एक दिन आया कि उसकी वालिदा उस दुनिया से रुखसत हो गई। उस लड़की को बहुत दुख हुआ। उसने बैठकर ख़त लिखा। उस ख़त में लिखा था, अम्मी, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती थी। जब आप मुझे डांटती थी तो मुझे आप अच्छी भी लगती थी। जब आप थकी होती थी मुझे तब भी आपसे मोहब्बत होती थी। जब आप कुछ कहना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं होती थी, मुझे तब भी आपसे बेहद मोहब्बत होती थी। आज मेरे पास कहने का मौका तो है, लेकिन अब आप मेरे पास नहीं हैं, मैं आपको अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। नाजरीन, याद रखें, ये जो कहानी है एक ऐसी लड़की की है जिसको बेहद मोहब्बत थी अपनी वालिदा से और वो इजहार नहीं कर पाती थी। लोग कहते हैं कि खामोश रहना बेहतर है। खामोश रहना बेहतर है, लेकिन किसी हद तक, जिस जगह उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ बोलना ज़रूरी होता है, जहाँ किसी चीज़ का इजहार करना ज़रूरी होता है, वहाँ इजहार करना चाहिए। ज़बान पर अल्फाज आने चाहिए। अगर आपकी ज़बान पर अल्फाज नहीं आएंगे, आप अपने दुख को, तकलीफ़ को, अपनी मोहब्बत को बयान नहीं करेंगे, तो फिर किसी को आपके बारे में पता नहीं चलेगा। हाँ, वो आपके रिश्तेदार हों या कोई आपके बहुत ज़्यादा करीबी हों, उनको बताना भी ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई बगैर कहे समझ जाता है। लोगों को कहना बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा अपने अल्फाज की अदायगी के लिए अपनी ज़बान का इस्तेमाल लाजमी करें। आप लोगों को अपने दुख, तकलीफ़, कोई भी चीज़ जो आपके करीबी लोग हैं उनको बताना चाहते हैं, तो आप लाजमी ज़बान के साथ अदा करके बताएं।